हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मेरे हाथ में है iPhone का A9 Pro सोलर स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको सारे iPhone के प्रोडक्ट्स वन बाय वन हर एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम iPhone A9 Pro के फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग के साथ। आइए तो हम iPhone A9 Pro को अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलता है डियर यूज़र, दिस इज़ द सोलर स्टेशन, नॉलेज ऑफ मस्ट बी नो। ठीक है, थोड़ा चाइनीज़ और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है बिट के बारे में, चलिए ठीक है, तो बाद में पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके साथ भी एक नई गीता आई हुई है, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा चाइनीज़ में। ठीक है, पिक्चर्स को गौर से देख के आगे देखेंगे। अब ये है वारंटी कार्ड जो सिर्फ वैलिड है चाइना के अंदर, बिना किसी काम धाम का, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसे भी साइड में रखते हैं। मेड बाय 100% रिसाइकल LEPFS ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये JBC का एक हूबहू छोटा भाई iPhone A9 Pro सोलर स्टेशन। पावर कोड इसके अंदर ही लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पावर कोड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें इसके साथ आया हुआ है C210 का एक पेन। अब पेन कौन सा है? C210। इसके साथ बिट है हमारे पास K टाइप, दैट मीन्स नाइफ टाइप के, मैग्मा सुगॉन की ओरिजिनल बिट। C210 की वही ओरिजिनल JBC की पेन, एंड ये पेन के वायर को लटकाने के लिए एक होल्डर। चलिए इसे असेंबल कहते हैं। और कुछ है क्या अंदर? नहीं, और कुछ तो दिख नहीं रहा। ठीक है, अब जब इतना ही है तो हम इसे असेंबल करते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करते हुए चलिए आ गया ये हमारे पास इतना बढ़िया हैंडसम सा iPhone A9 Pro। ठीक है, इसके LCD पे भी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, बड़ा सिक्योरिटी रखते हैं चीनी भी आजकल। अब ये जो हमारा हैंडल है, इसको हमें किसी भी स्क्रू के साथ फिट नहीं करना, इसको ऐसे ही फिट करना है इस तरह से। ठीक है, अगर इसे ऊपर करना है तो ऊपर, नीचे करना है तो नीचे, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सेट करना हो, जहाँ भी सेट करना हो। जैसे मैंने यहाँ सेट कर दिया और इसे लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पॉन्ज की जगह पे ये दिया हुआ है, ओके, फिक्स है, अनमूवेबल। एंड बिट क्लीन के लिए टेम्परेचर प्लस माइनस, सेटिंग, चैनल 1 2 3, एंड लास्ट पॉइंट बिट निकालने के लिए इन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बिट अंदर फंस जाता है, एंड बिट बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये रहा आपका iPhone का पेन। असेंबल कर देते हैं इसे अच्छे से। कैसे करेंगे देखते हैं। इसके पीछे हमने लगा दिया iPhone C210 का पेन, ओके, एंड उसके बाद ये पेन को हमने यहाँ पे जितनी हमें वायर चाहिए उतनी वायर लेके बाद में हमने इससे फंसा दिया यहाँ पे। ओके, ये आ गया हमारा iPhone का पेन। तो आप देख सकते हो कितना कन्वीनियंट है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि iPhone का आप कोई भी सोलर स्टेशन लेते हो, सारे सोलर स्टेशन C210, C115, C245 तीनों पेन के साथ कंपेटिबल है। मतलब इनकेस अगर आपका फ्यूचर में कभी ये पेन ख़राब हो जाता है, तो आपका अगर मूड बनता है तो आप 115 और 245 अलग से ले सकते हो। ठीक है, और iPhone की जेन्युइनिटी टेस्ट करने के लिए आप इसका बारकोड भी स्कैन कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपको सुगॉन की वेबसाइट पे ही फेंकेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सुगॉन काइसी का सब प्रोडक्ट है और iPhone सुगॉन का प्रोडक्ट है। ऑल आर ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर। ठीक है, अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अपना iPhone A9 Pro ऑलरेडी असेंबल कर लिया है। इसमें असेंबल के लिए ज़्यादा कुछ केबल्स वगैरह नहीं है,
सिर्फ ये सोलर स्टेशन है, ये पेन है और ये इसका स्टैंड है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता पाऊँ, आईफोन A9 Pro एक कंप्लीट ऑटोमेटिक सोलर स्टेशन है। सबसे पहले इसके लिए मैं बता दूं आपको, इसका वेट है ऑलमोस्ट 2 kg, 120 वाट है जो मैक्सिमम 160 to 180 वाट तक जा सकता है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो 450 to 480 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अंदर ये क्लीनिंग स्पॉन्ज दिया हुआ है जहाँ पे आपको पानी डाल के हल्का सा कभी भी क्लीन कर सकते हो। एंड बिट के ऊपर का कार्बन निकालने के लिए ये मेटल गुच्छे जैसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप आईफोन A9 Pro को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर में ब्लैंक आएगा। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ये ऑलरेडी स्टैंड बाय में है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये पेन उठाया, इंस्टेंटली टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर विदिन 5 सेकेंड्स बिट के अंदर इतना पहुंच जाता है, धुएं तक निकलने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें भी वही आपका चैनल सिस्टम, लाइक मैंने इसका टेम्परेचर कम किया, चैनल 2 पे सेट किया, सेव कर लिया तो चैनल 2 पे वो फिक्स हो गया। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, चैनल 1 पे सेट किया तो चैनल 1 पे सेव हो गया। और ये जो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है वो उतना एरर होता है। दैट मीन्स अगर आपका 394 डिग्री है तो 3% का एरर है, बिकॉज आप जिस एरिया में बैठे हो वहाँ का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो आपका एरर यहाँ पे डिफाइन करता है। अब जैसे ही मैं इसको रखूँगा ये चला जाएगा स्लीप मोड में और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और जैसे ये 100 डिग्री पे आ जाएगा ये हो जाएगा अपने आप स्लीप। दैट मीन्स सेम एज JBC ऑटोमेटिक सोल्डर स्टेशन। अब दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा ESD सेफ। ESD सेफ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। यही रीज़न है कि इसमें मुझे अलग से अर्थिंग और स्टैटिक का अलग से पॉइंट देना नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे रखा ये ऑटोमेटिक आपका स्लीप मोड में चला गया। अब इसका मुझे अगर बिट चेंज करना हो तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से बंद करूँगा, यहाँ से बिट को यहाँ डालूँगा, ऐसे करके बिट को निकाल दूँगा। ओके, एंड बिट को पीछे से उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ साइड में ठंडा होने के लिए। उसके बाद जितनी बार भी आपको बिट डालनी है अंदर, आप बिट डाल दीजिए, अच्छे से फिट कर लीजिए। एंड जब भी आप बिट सेट कर देते हैं तो उसका बिट का अलाइनमेंट आपको करना होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर का कैलिब्रेशन। बहुत लोगों को ये होता है कि यार हमारा टेम्परेचर प्रॉपर पकड़ नहीं रही है, तो वो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको उठा देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेट बटन है इसको कंटिन्यू दबाए रखना है। हो गया, उसके बाद सोलर स्टेशन को बंद कर दीजिए। उसके बाद उसे फिर से स्लीप मोड में रखिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। अब जब आप स्टार्ट करोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आपका बिट का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे ये सिंबल आपको यहाँ नज़र आ रहा है वैसे वैसे ये हीटिंग पकड़ रहा है। मैक्सिमम हीटिंग आप देख सकते हो अभी 450 तक है। ओके, हल्का फुल्का ये माइनर सा आपको लीकेज दिखा रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट टेम्परेचर। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा ये स्टैंड बाय मोड में जाता जाएगा और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँचेगा ये अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। आइए देखते हैं फिर से स्लीप मोड अपने आप पहुँचेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आईफोन A9 Pro के साथ भी आप C245 का पेन यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इसे जाने दीजिए आप। ओके, स्लीप मोड में चला गया, मैंने इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से निकाल दिया इसका पेन। चलिए, अब मुझे ये पेन यूज़ नहीं करना, अब मुझे 245 का पेन यूज़ करना है। मैं लाइव वो भी यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया हमारा C245 का बिट। आप देख सकते हो बड़ा ही दमदार मजबूत बिट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। ये बिट को मैंने अंदर फिट कर दिया। ओके, पेन को मैंने खोल दिया। ठीक है, उसके बाद इसे मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, पेन को यहाँ रख दिया।
जितने मुझे एरिया चाहिए वहाँ तक का रख के बाकी का मैंने अंदर फंसा दिया। ओके, अब मैंने इसे ऑन कर दिया, स्लीप मोड में है, ये मैंने उठाया, आप देख सकते हो कितना फास्ट हीट हो रहा है। सबसे पहले मैंने इसको कैलिब्रेट कर दिया, कैलिब्रेट हो गया, इसे रख दिया यहाँ पे। रखने के बाद मैंने इसे ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद मैंने इसे ऑन किया। अब मैंने उठाया और अब ये मुझे एक्यूरेट टेम्परेचर देगा, बिकॉज ये ऑलरेडी कैलिब्रेट हो चुका है। जब तक ये एक्यूरेट टेम्परेचर तक पहुँचेगा तब तक आपको हल्का फुल्का एरर देगा ही देगा। ओके, ये पहुँच चुका है एकदम टॉप टेम्परेचर पे, आप देख सकते हो। जैसे ही टेम्परेचर डाउन करूँगा वहाँ से डाउन होगा, या चैनल 3 कर दो तो ये 380 पे मतलब डाउन होता जाएगा। और जैसे ही मैंने इसे रखा यहाँ पे, स्टैंड बाय ऑटो में चला जाएगा और जैसे ही 100 डिग्री तक पहुँच जाएगा अपने आप स्टैंड बाय हो जाएगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ याद करने की ज़रूरत है। और क्योंकि बड़ी एरिया है, बड़ी बिट है, तो ठंडा होने में भी उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत ही क्विकली ये बिट भी ठंडी हो जाएगी। डन। अब ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये हम निकाल देते हैं C245 का हैंडल बाहर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, हम C115 का हैंडल भी लगा सकते हैं, और जैसा कि आपको मैंने दिखाया C210 का हैंडल जो आपका ऑलरेडी साथ में आता है वो भी आप लगा सकते हो। और आपने ऑलरेडी देख लिया कि C245 का हैंडल भी आप लगा सकते हो। दैट मीन्स ये आपकी हो गई मल्टी यूजेबल सोलर स्टेशन, जिसका कॉस्ट मैं मानता हूँ JBC से 4 या 5 गुना कम है, जबकि परफॉर्मेंस सेम JBC जैसा ही है। और ये आप सिर्फ देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे egurugsm.com पे। और नए नए प्रोडक्ट्स के अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।